नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 9 की हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। ये ऐसा मॉडल पेपर है जिसमें से आपको बहुत ही ज़्यादा सवाल परीक्षा के अंदर मिलने वाले हैं। तो 2023 की अर्धवार्षिक परीक्षा का ये मॉडल प्रश्न पत्र है जिसमें आपकी परीक्षा में 70 नंबर का ये आने वाला है। और यहाँ पर हिंदी विषय का पेपर किस तरह का आएगा और आप इसको किस तरह से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकते हैं वो सारी बातें मैं आपको इसके अंदर बताऊँगा, और कैसे सवाल आपके आने वाले वो भी बताऊँगा। अभी तक यदि आपने हमारे चैनल अनिल क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे परीक्षाओं के मॉडल प्रश्न पत्र कक्षा 9 के 10, 11, 12, कक्षा 8 के 6 से लेकर 12 तक सभी विषयों के मॉडल प्रश्न पत्र वो परीक्षा से पहले ही मिल जाएंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा में आप अच्छे से अच्छे नंबर कैसे ला सकते हैं, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ जिसको ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको इस पेपर है उसकी जो PDF है वो भी मिल जाएगी। तो देखिए, निम्नलिखित अपठित गद्यांश, यहाँ पर क खंड आता है पहले खंड क अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। यहाँ पर देखिए, इस गद्यांश को आपको पढ़ना है। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। इस तरह से अच्छे से इसको पढ़ लेंगे। इसके बाद यहाँ पर सवाल कैसे आएंगे, देखिए, उपयुक्त गद्यांश का उसी शीर्षक क्या है। यहाँ पर इस का शीर्षक क्या होगा वो अपने को लिखना है। साहसी मनुष्य की सबसे पहली पहचान क्या है और लेखक ने सबसे बड़ी जिंदगी किसे और क्यों कहा है। इसको अच्छे से आप पढ़ोगे, तीनों सवालों को उत्तर आप दे सकते हो। ये 2 नंबर आपको इसमें से मिल जाएंगे। बहुत ही आसानी से आप 2 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों को उत्तर देने हैं। यहाँ पर आपको ये पद्यांश पढ़ना है। पद्यांश वाला जो कविता के रूप में आता है वो पढ़ना है। उसके बाद में इनके उत्तर आपको देने हैं। देखिए, यहाँ पर ये पूरा पद्यांश है। इसका जो सवाल आया पहला, उपयुक्त पद्यांश का उसी शीर्षक। पहले आप गद्यांश और पद्यांश के शीर्षक निकालना सीख लीजिए। ये सवाल एक आधा नंबर का पक्का आता है। स्नेह की मूर्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इसमें से आपको बताना है पृथ्वी के प्रति मानव का विशेष कर्तव्य क्यों है। ये सभी एक एक नंबर के सवाल है, वो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसकी PDF है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मैं भेज दूंगा। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 200 शब्दों में निबंध आपको लिखना है। 8 नंबर का सवाल आएगा। स्वच्छ भारत, इसमें ये टॉपिक रहेंगे। प्रस्तावना, स्वच्छता और स्वास्थ्य, स्वच्छता का व्यापक क्षेत्र, स्वच्छता से लाभ, उपसंहार, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, इसके भी वही टॉपिक रहेंगे। कोई भी एक पर आपको लिखना है। सूचना और संचार की महाक्रांति, इंटरनेट, तीनों ही चीजें, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, सूचना या संचार की महाक्रांति, इंटरनेट, तीनों में से किसी एक पर लिख करके 8 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला देखिए आता है, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उदयपुर के छात्र मनोज मानते हुए अपने प्रधानाचार्य को खेलकूद व्यवस्था सुचारू रूप से करवाना हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है 4 नंबर का। अथवा में, या स्वयं को योगेश मानते हुए अनुज कपिल को राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में सफल होने पर बधाई पत्र लिखना है। दोनों में से प्रार्थना पत्र आसान रहता है, तो आप प्रार्थना पत्र अच्छे से याद कर लीजिए। और प्रार्थना पत्र कैसे लिखते हैं वो भी मैं आपको जरूर लिख करके भी वीडियो डाल दूंगा, उसको भी आप देख सकते हैं कि सही प्रार्थना पत्र कैसे लिखें। आराम से आप 4 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगला है, जातिवाचक संज्ञा को परिभाषा और कोई 2 उदाहरण। आपको जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं वो लिखना है, उसके 2 उदाहरण भी देने हैं कि ये जातिवाचक संज्ञा 2 नंबर का आ जाएगा। हिंदी में संयुक्त व्यंजन कौन कौन से स्पष्ट करना है, 2 नंबर का आ जाएगा। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, आपको पता है, ठीक है। अक्षत्र, ज्ञस्र, इस तरह से आपको वो लिख करके स्पष्ट बताना है, 2 नंबर आ जाएगा। उपसर्ग की परिभाषा, उदाहरण सही दीजिए। उपसर्ग किसे कहते हैं, जो शब्दों के आगे लगते हैं, और उसके उदाहरण भी देने हैं। 2-4 आप उदाहरण भी दे देंगे, तो ये 2 नंबर का आपके सवाल हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। आपको इनके सब के विलोम शब्द लिखने हैं, आधे आधे नंबर के। टोटल 2 नंबर का है। निंदा, इसका विलोम क्या होगा, औचित्य, ठीक है। अनुज और आस्तिक, इसका विलोम शब्द आपको लिखना है। आस्तिक का जैसे नास्तिक हो जाएगा, अनुज का अग्रज हो जाएगा, ठीक है ना। निंदा का प्रशंसा हो जाएगा, औचित्य का है वो जो अनौचित्य हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अगला है, निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखिए। पर्यायवाची भी आप लिखेंगे 2 नंबर का, ये भी आ जाएगा। सूर्य को और क्या कहते हैं, भानु, रवि आदि। वृक्ष को पेड़ है, ठीक है, इस तरह से। कमल का फूल वगैरह, जो गणेश भगवान को क्या कहते हैं वो लिखना है। निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखना है। 2 नंबर का ही आपके सवाल आएगा। उज्ज्वल, उद्धंजवल, और मनोभाव, मनः धन भाव, संधि का नाम भी साथ में लिखना है। इसका व्यंजन संधि हो जाएगा, इसका विसर्ग संधि हो जाएगा। इस तरह से आपको नाम भी साथ में लिखना है, ये 2 नंबर का। निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध रूप लिखिए। यहाँ पर आपको इसके शुद्ध रूप लिखना है। स्वास्थ्य, इसको सही तरीके से लिखना है। स आधा, वा, स आधा, थ आधा, य, स्वास्थ्य। और ऐतिहासिक नहीं होता है, ऐतिहासिक होता है, ठीक है ना, ऐतिहासिक। तो इस तरह से आपको इनको शुद्ध करके लिखना है, ठीक है। इस तरह से आप इसका 2 नंबर आराम से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलने हैं। वीर, इसका हो जाएगा वीरांगना, ठीक है ना, इसका लिंग बदलोगे तो वीरांगना हो जाएगा। और चौधरी का हो जाएगा चौधराइन, ठीक है, चौधराइन,
चौधराइन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिंक बदल करके लिखना, 1 नंबर आपको इसका मिल जाएगा। अब आता है खंड घ। इसमें क्या है देखिए, अब यहाँ पर प्रसंग वगैरह है जो व्याख्या करने के लिए गद्यांश पद्यांश है वो इधर आते हैं। देखिए 6 नंबर का सवाल आपके आएगा, निम्न गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। इस गद्यांश को पढ़ना है, इसका प्रसंग कौन से पाठ में से लिया गया है और इसके किसके बारे में कहा है ये लिखोगे, अथवा यहाँ पर ये जो गद्यांश है इसको पढ़ करके आप इसको लिख सकते हैं और इसका प्रसंग लिखोगे कौन से पाठ में से, दोनों में से कोई एक आपको करना है, 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगला है निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या, ये भी 6 नंबर का है। यहाँ पर इस पद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है और पढ़ करके इसका भी कौन से पाठ में से लिया गया और इसकी व्याख्या आप करोगे तो 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसका भी अथवा में दिया हुआ है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल वाला, वो आप कर सकते हैं। जो भी पाठ आपको अच्छा लगता है वो करना है। 15 सवाल है, नींव की ईंट पाठ के आधार पर ईंट के लक्ष्यार्थ स्पष्ट कीजिए, 4 नंबर का सवाल है। अथवा में ये नहीं आता तो आप ये कर सकते हैं, चित्तौड़ राग रंग की भूमि नहीं या आग की लपटें नाचती है, इसको आप कर सकते हैं। 16वां सवाल है, कबीर पाठ के आधार पर आधुनिक संदर्भ में कबीर की प्रासंगिकता किस प्रकार है समझाइए, 4 नंबर का। अथवा सूरदास के पदों के आधार पर उसकी भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए, कोई भी दोनों में से एक आप करोगे, 4 नंबर आपको मिलेंगे। अगला है 2 नंबर का सवाल 17वां, 2-2 नंबर के छोटे छोटे सवाल आपके यहाँ पर आते हैं जो पाठों में से हैं। दीनों के हृदय को दीन बंधु का निवास स्थान क्यों माना गया है, 2 नंबर का सवाल है। सुंदर सृष्टि हमेशा बलिदान खोजती है, कथन का आशय स्पष्ट कीजिए, 2 नंबर का सवाल है। छोटा जादूगर कहानी से क्या प्रेरणा मिलती है, 2 नंबर का सवाल है। रहीम ने सूरज को सरासर नायक क्यों कहा है, 2 नंबर का सवाल है। ठीक है, इस तरह से ये 2-2 नंबर के सवाल आपको करने हैं। अगला है 18 में देखिए आप 1-1 नंबर के सवाल, नन्ना सा गिल्लू गिलारियों के झुंड को नेता कैसे बना, 1 नंबर का सवाल। रहीम ने बड़ा व्यक्ति किसे माना है जो अपनी बड़ाई खुद नहीं करे, दीनों पर प्रेम निबंध के लेखक का नाम लिखिए, 1 नंबर का। भोलाराम के मरने का सही कारण क्या था, 1 नंबर का। ये 1-1 नंबर के सवाल भी आपको याद रखने हैं और अच्छे से, ये मोस्ट सवाल है। अगला है 19वां देखिए, मौको कहाँ ढूंढे बंदे पद में कबीर ने क्या संदेश दिया है, 2 नंबर का सवाल आएगा। बिहारी के काव्य की विशेषता बताइए, 2 नंबर का सवाल आएगा। सड़क सुरक्षा की दृष्टि से वाहन चालक के 5 कर्तव्य, 2 नंबर का। और सड़क दुर्घटना से बचने के 2 उपाय, 1 नंबर का। ये सवाल आपके 100% आने वाले हैं, इनको आप अच्छे से याद करके रख लीजिए। तो इस तरह से आपके ये हो जाएगा मॉडल प्रश्न पत्र अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 9 अनिवार्य विषय हिंदी का। तो अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, और इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जहां पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। इसके अलावा जैसे ही आपका एग्ज़ाम पूरा हो तो आप जल्दी से मुझे 8239136715 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर पीडीएफ जो आपका पेपर है उसकी पीडीएफ भी जल्दी से भेज दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा।